ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਕਾਸ਼ਪ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀਐਨਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਐਨਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ बैचलर इन डिज़ाइन, गल करिए बीटेक इन मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ बीटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀਐਨਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਐਨਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਲੈਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਜੀਐਨਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਐਨਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਜੋਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। आई एम डॉक्टर सी आर त्रिपाठी, डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ऑटोमेशन जीएनए यूनिवर्सिटी। सर, हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जीएनए यूनिवर्सिटी क्या अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रही है स्टूडेंट्स को? अगर यही बात किया जाए तो जीएनए यूनिवर्सिटी में हमारा जो डिपार्टमेंट के अंदर में 3 ग्रेजुएट कोर्स एंड 1 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एंड 2 डिप्लोमा कोर्स चल रहा है। जो यूनिक जो ग्रेजुएट कोर्स के बारे अगर बात किया जाए तो बीटेक मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, बीटेक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एमटेक इन कैड कैम, डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा मैकेनिकल कैड कैम एंड सिविल टेक्नोलॉजी एंड एक यूनिक ग्रेजुएट प्रोग्राम मीन्स कोई भी स्ट्रीम का बच्चा एंटर कर सकता, वो बैचलर ऑफ डिजाइन। बट हम अगर इस चीज़ में इस सिलसिला में बात किया जाए तो जो यूनिक बीटेक मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, यही जो 2 प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आज का डेट में हर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है। सोसाइटी के अंदर में इसका अवेयरनेस बहुत कम है, क्या ना, लोग का भी पता नहीं है। बीटेक जो मैकेनिकल सिस्टम पहले जो था वो मैनुअल सिस्टम के और मैन एंड मशीन के थ्रू से चलता था। बट आज का डेट में जो कि इंडस्ट्री 4.0 इंट्रोड्यूस होने के बाद, इंडस्ट्री 5.0 इंट्रोड्यूस होने के बाद मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के अंदर में एंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के अंदर में काफ़ी सारा न्यू टेक्नोलॉजी आ चुका है। वो सारे न्यू टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के साथ एसोसिएट है। जैसे हम बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसको बोलते हैं कैड, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं कैम एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सीआई पार्ट जिसमें हम एनालिसिस वगैरह करते हैं एंड आईओटी एंड आईआईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें सारे मशीन सिस्टम आज का डेट में हर प्रोसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। एआई एंड एमएल का आप बात सुनोगे, बहुत सोसाइटी में चर्चा हो रहा है इसके ऊपर। बट एआई का अगर बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये जो मैकेनिकल सिस्टम के साथ, रोबोटिक सिस्टम के साथ फुल्ली एसोसिएट है। अगर कोई भी रियल डाटा कैलकुलेशन करना, कोई मशीन का अगर प्रेडिक्शन करना, कोई मशीन के बारे पता रखना, उसका प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ये सारा एआई सिस्टम आज का डेट में हर इंजीनियर को मदद करता है। बट कभी भी इंजीनियर को रिप्लेस कर नहीं सकता। बट लोग के अंदर में फियर आ गया था, अरे रोबोटिक सिस्टम आ रहे, अरे एआई सिस्टम आ रहे तो इंजीनियर सारे रिप्लेस हो जाएंगे। कोई इंजीनियर रिप्लेस नहीं होने वाला है। इसमें वर्कर और जो नॉन स्किल ऑपरेटर्स वो रिप्लेस होंगे।
क्यों ना इंजीनियर के लिए तो प्रोडक्टिविटी एंड आउटकम देने वाला सिस्टम चाहिए, जिसमें कंपनी का भी रेवेन्यू बढ़ सकता है, साथ में हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिक सबका जो इंजीनियर का सैलरी 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। अभी अगर हम बात करें सोसाइटी के अंदर में, हर इंडस्ट्री वो यही टेक्नोलॉजी के ऊपर डिमांड कर रहा है। इसी टेक्नोलॉजी पर डिमांड करते टाइम में आपने देखे जीएन यूनिवर्सिटी में हम ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी एक्सपोजर बच्चे को देते एज पर करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, जो टॉप एमएनसी एंड लोकल इंडस्ट्री, नेशनल इंटरनेशनल इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है। देखिए हम लास्ट हमने 3 to 4 बैचेस अगर पास आउट होके जा चुके, उसमें से 7 सेमिस्टर ऑनवर्ड्स हम स्टूडेंट को अश्योरेंस दे देते तुम्हारा जो लास्ट सेमिस्टर 8 सेमिस्टर में बच्चे को इंटर्नशिप के साथ प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। दैट इज, अगर आप बात करोगे 3.75 से लेकर 6.5 लाख स्टाइपेंड मिल जाता है। जो वही वाला चीज़ें आप जैसे बता रहे थे, स्टूडेंट अगर वंस प्लेसमेंट हो गया तो 3-4 की 5 सेमिस्टर का जो फीस है वो लास्ट सेमिस्टर में निकाल सकता है। तो इसलिए उसका कोई ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी स्टूडेंट का अगर कुछ बर्डन है तो उसमें से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यों ना बच्चे को 7 सेमिस्टर से पता चलता है जो कि मेरा नौकरी मिलना तो 100% पक्का है, तो मैं तो इंडस्ट्री में जाना ही जाना है। जैसे इंडस्ट्री जो करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी डिमांड करता है उसका सबसे इधर से हम ट्रेंड कर लेते हैं। इसी ट्रेंड करने के लिए डिग्री के साथ साथ हमारे पास काफ़ी ग्लोबल लैब्स है, जिसमें जर्मनी के साथ एसोसिएट है, यूएसए के साथ एसोसिएट है, जापान के साथ एसोसिएट है एंड फ्रांस के साथ एसोसिएट है। ये सारे लैब्स ऑलरेडी आपने देखे होंगे। वो हर लैब के अंदर में मैकेनिकल डिजाइन का प्रोसेस है, प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है, कोडिंग कैसे बनता है सिखा जाता है, जो कि एक करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी चाहिए बच्चे का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस खूब दे दिया जाता है। तो जो बच्चा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ले लेता है तो उसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, क्या जो कि मैं कंपनी के अंदर में जाऊंगा तो मेरे कोई काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों ना जब 7 सेमिस्टर में हमने 2-3 दफ़ा मॉकअप टेस्ट भी करवाते, उनको प्रैक्टिकल टेस्ट भी करवाते हैं, उस टाइम पे स्टूडेंट खुद को खुद एक इंजीनियर फील करता है। जब वो इंडस्ट्री के अंदर में जाता है, इंडस्ट्री को कोई ट्रेनिंग देना ज़रूरत नहीं पड़ता है, उनको कोई रिफाइन करना ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो भी चीज़ सीखा हुआ 101% आउटपुट देता है, सो दैट उनको इंडस्ट्री भी अच्छा पैकेज सैलरी देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई हेजिटेशन नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर न्यू टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से जीएन यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, ये बैक सपोर्ट ऑफ जीएन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, एक ही नॉर्थ इंडिया का जो यूनिवर्सिटी जिसके साथ एक इंडस्ट्री एसोसिएट है, उसमें लेटेस्ट सारे टेक्नोलॉजी जो टॉप एमएनसी में चलता है, जितना भी टेक्नोलॉजी का बात मैंने किया ऑलरेडी, वो सारे टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के साथ जब स्टडी करने बाद डिग्री के साथ साथ इंडस्ट्री में भी जाता है। अपना इंडस्ट्री इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर, हम अपना बस ही प्रोवाइड करवाते हैं, हमारा व्हीकल में वो जाते हैं वहाँ पे, और ट्रेनिंग पूरा रियल लाइफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ से लेते हैं। रियल लाइफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है कैसे, इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आता है, सारा कुछ चीज़ पहले ही सीख लेते हैं, तो उनको सारा पहले ही पता होता है इंडस्ट्री के अंदर में ये टाइप का काम होता है। इसलिए आपने देखा होगा जितना भी मेडिकल कॉलेज अपना साथ एक हॉस्पिटल को एसोसिएट रखता है, सेम हम ये जो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स का बात करें, मैकेनिकल सिस्टम का बात करो कि डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, सबके साथ हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी एसोसिएट है। ये इंडस्ट्री भी एस्टैब्लिश 1946 से, जो कि 78-79 ईयर्स हो चुका है। इसलिए जो इंडस्ट्री का क्वालिटी सिस्टम चल रहा है, सेम सिस्टम हम बच्चे को ट्रांसफ़र करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए सबको हम बोलते हैं, यहाँ पे इनवाइट करते हैं, आप एक बार आइए, ये सारा प्रोसेस को देखिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। क्या ना इंडिया गवर्नमेंट भी डिमांड करता है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी डिमांड करता है, जो कि रोबोटिक सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर में। नॉट ओनली द प्रोडक्ट डिजाइन इंडस्ट्री, एवरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी सारा वैकेंसी है, तो उसका अपने एडवांटेज ही उठा सकते हैं। माय नेम इज़ नेहांशु अय्यर एंड मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन के लिए। सो ये एक 4 साल का कोर्स है एंड इस कोर्स में सिर्फ रेगुलर 12th स्टूडेंट्स जो 12th पास आउट हो जाते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेट इट बी मेडिकल, नॉन मेडिकल, एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, दे कैन वेरी वेल जॉइन दिस कोर्स। ये एक 4 साल का कोर्स है जहाँ पे हम फर्स्ट ईयर से लेके 4th, 3rd ईयर तक, फाइनल ईयर तक हम लोग एक एक चीज़
डिवाइड करके हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे बेसिक्स होता है कि डिज़ाइन क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कलर कॉम्बिनेशंस, एक डिज़ाइन हिस्ट्री होती है। जो कि ये कोर्स एक 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। सो ये यहाँ पे बच्चों को दिक्कतें बहुत रेयरली आती है। मान लो प्रैक्टिकलिटी बहुत है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे सपोर्ट दिए जाते हैं, कंपनी का बच्चों को जॉब प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप, पोर्टफोलियो बनाना, हर एक बच्चे का एक हम कॉलेज टारगेट करता है कि सब प्लेस्ड हो एंड दे अर्न। जैसे स्टाइफंड कंपलसरी है यहाँ पे मिलना, कि बच्चों को स्टाइफंड मिल जाता है प्लस जॉब, उसी कंपनी में जॉब कंपलसरीली मिल जाता है। यहाँ पे बच्चों जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग बेसिक फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर सिखा देते हैं, तुरंत सेकेंड ईयर से रिसर्च कैसे करते हैं, थर्ड ईयर में वो लोग अपना करियर चूज़ कर लेते हैं कि अभी के ट्रेंड में कौन सा करियर चल रहा है और उसकी आगे कैसा लाइफ है, उस अकॉर्डिंगली बच्चे यहाँ पे ट्रेन हो जाते हैं। उस बेसिस पे हम लोग पोर्टफोलियो बना के बच्चों को देते हैं सो दैट दे कैन अप्लाई एवरीवेयर। एंड येस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव टाई-अप्स विद द इंडस्ट्रीज, विद द डिज़ाइन स्टूडियोज। सो यहाँ पे बच्चों को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है आउट ऑफ पंजाब, जहाँ पे बच्चे सीख पाए और बहुत कुछ लर्न कर पाए। एंड येस, कॉलेज जो भी बच्चे डिज़ाइन करते हैं हम उसका पेटेंट करवाते हैं और बच्चों के भी नाम आते हैं उसमें, सो दैट उनके पोर्टफोलियो में वो चीज़ ऐड हो। एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर किड्स टू एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी with no limits. So yes, thank you.